बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला इन क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब और शाला व्यवस्थापन समिति के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हमारे मेम्बरान और स्कूल के टीचर्स और यहाँ बैठे हुए 900 बच्चों में से जितनी नुमाइंदगी है, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं कोई तकरीर करने आपके सामने नहीं खड़ा हूँ, मैं बस मेरा एहसास आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मैंने जो कुरान मजीद की आयत का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा है, उसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी के हर काम में एक दूसरे का ताउन किया जाए। दूसरी आयत का टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा, उसमें अल्लाह ताला बोलता है वहुस्सिला मा फ़िस सुदूर, के कयामत के दिन अल्लाह ताला इंसान के सीने को फाड़ डालेगा। मैं बस ये दो आयतों के हवाले से आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत मैं कोट करना चाह रहा हूँ, जिसमें अल्लाह ताला बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो इंसाफ को कायम करो। इंसाफ को कायम करने की बात है। इन तीनों आयतों के हवाले से मैं मेरी बात बहुत ही 2 से 4 मिनट में खत्म करूंगा। देखिए, आप जानते हैं कि पूरे थाने जिले के अंदर सबसे बड़ा स्कूल कोई है तो हमारा जिला परिषद उर्दू स्कूल है। इस पर हमको फख्र है। फख्र इसलिए भी है कि ये वो स्कूल है जो उर्दू मीडियम का है और बहुत ही पॉलिसी के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ जो है हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई में टीचर्स की मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल का मामला जब आया, ग्राम पंचायत ने गवर्नमेंट के बोलने पे स्कूल को ऑडिट कराया। स्कूल को ऑडिट करने के बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि C1 कैटेगरी की बिल्डिंग है। गवर्नमेंट के इंजीनियर ने कहा C1 कैटेगरी की बिल्डिंग है जो ग्राम पंचायत ने कराया, मतलब उसको इमीडिएट तोड़ा जाए। एक ऐसी बिल्डिंग जो 7 साल होता है बनने के लिए, उसको तोड़ने की बात आई है तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके ऊपर हमने शाला व्यवस्थापन समिति ने तय किया कि ये स्ट्रक्चर ऑडिट हम कराएंगे। शाला व्यवस्थापन समिति के लेटर जाने के बाद स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ। स्ट्रक्चर ऑडिट आने के बाद भी अब तक हमको कुछ नहीं बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से लिखत में कि भाई आप जो है ये कीजिए। अभी भी स्कूल कभी भी गिर सकती है। मैंने शाला व्यवस्थापन समिति की बिल्डिंग मीटिंग में भी बोला है व्हाट्सएप ग्रुप में कि पुलिस के अंदर लेटर दिया जाए, लेकिन अभी तक मेरे में ये लेटर गया नहीं गया। अब मोहतरम माओ, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये तालीम का मामला, इसको जरा भी आपको लाइट नहीं लेना है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। 2 साल से हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। 24 तारीख को स्कूल खोलने का था, आज कम से कम 1.5 महीने के ऊपर हो गए हमारे बच्चों की छत पे स्कूल नहीं है। अच्छा, स्कूल क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। स्कूल नहीं है तो स्कूल देने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, नहीं है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो गवर्नमेंट आपको स्कूल की जिम्मेदारी देना चाहिए, देना चाहिए। हमको ये बोलते हैं कि आप अल्टरनेट दीजिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अल्टरनेट देने की। तो 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है वो द लाइट स्कूल, तुलसी नगर के अंदर, वो पावर लूम के शोर शराबे के अंदर, वहां पे होटलों के दरमियान, वहां पे पानपट्टी के दरमियान, वहां पे ऊपर जो छत नहीं, कुछ नहीं, दुनिया भर का वहां पे खर्चा है। पढ़ाई के लिए वो एटमोस्फियर, वो एनवायरमेंट, वो माहौल वहां पे नहीं है। दूसरा ऑप्शन फिर आता है, वो है आपका मालीपाड़ा का स्कूल। आप अंदाजा लगाइए मालीपाड़ा की जिस बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल चलता है, अब इसकी ओपनिंग होने वाली है, हो गई है। वहां पे हॉस्पिटल है, इमरजेंसी पेशेंट आते हैं। 24 तारीख को गवर्नमेंट का जो GR है, वो GR ये कहता है कि बच्चों को ऐसे किसी भी जगह हम एकेडमिक एटमॉस्फेयर, पढ़ाई के लिए माहौल नहीं दे सकते। कल खुदा ना खास्ता अगर कोरोना का कोई लहर आती है, अगर कोविड के पीरियड में बच्चों की जान को कुछ नुकसान होगा, छोटे छोटे बच्चों को, तो जिम्मेदार क्या स्कूल की समिति और स्कूल के प्रिंसिपल रहेंगे? मैं ये चाहता हूं कि ये भी क्लियर हो। अगर रहेंगे तो फिर वो रिटर्न में आए। तीसरा मशवरा ये है कि पीली स्कूल, आखिर मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि मैं आपको और प्रिंसिपल को नहीं, मैं गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहा हूँ। गवर्नमेंट को तकलीफ क्या है पीली स्कूल देने से? आज तकरीबन 40 साल से वो इमारत खड़ी है। वहां पे 48 कमरे, कितने कमरे? 48 कमरे, पूरे कमरे तकरीबन खाली है। वहां पे 6 स्कूल चलती है, 2 उर्दू मीडियम, 2 मराठी मीडियम, 1 कन्नड़ मीडियम और 1 हिंदी मीडियम। वो स्कूल के अंदर जो है, वहां से हमको लेटर बताया जाता है कि आमच्याकडे वर्क खोला खाली नाहीत म्हणून। ये बोला गया कि हमारे पास वर्क खोली खाली नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, वो बात आप याद रखिए। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप जो है ये स्कूल को खाली करें। मैं जब CEO साहब के पास गया तो थाने जिला परिषद का CEO साहब ये कहता है, हमारे दादा बाबू साहब दांगड़े साहब ये कहते हैं कि मेरे लिए स्कूल को सिरे से तोड़ना और नए सिरे से स्कूल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास सेस फंड है जिला परिषद का, मेरे पास DPDC की ग्रांट है। अगर रिपोर्ट आती है तो मेरे पास, मैं तुमको ये नहीं बोल सकता कि स्कूल को मत बनाओ। स्कूल पूरी तोड़ के बन जा सकती है। तो हमारा सवाल ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्वायरी के नाम पे काम नहीं कर रही। आखिर हमारे बच्चों के साथ ये जो नुकसान हो रहा है, ये 40-50 लाख रुपया 3 साल पहले शाळाची मोटी दुरुस्ती के नाम पे 9 लाख रुपया आया। इसका हिसाब किताब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो मैं भी आप लोगों के ऊपर कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा, ना जोर दबाव डाल रहा हूं। और ये जो बात आ रही है कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, दबाव नहीं बनाया जा रहा है। कल खुदा के सामने मैं तो छूट जाऊंगा। मैंने अपनी राय रख दिया था। द लाइट स्कूल मुनासिब नहीं है। मालीपाड़ा के अंदर हॉस्पिटल के प्रीमाइस से सेम सीढ़ी चढ़ के हमारे बच्चे जाएंगे, जरा भी पॉसिबल नहीं है। और पीली स्कूल इसलिए कि पीली स्कूल में क्लासरूम है। ये जो बोला जा रहा है कि पीली स्कूल में क्लासरूम नहीं है, ये देखिए मैंने गवर्नमेंट का रिकॉर्ड लेकर आया। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये है कि इसके अंदर कितने टीचर्स हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने
टोटल टीचर है और कितने क्लासरूम है? पूरे क्लासरूम खाली है। मेरा ये चैलेंज है, लाइव चल रहा है मीडिया के सामने, आप लोग अभी जाके वहां पे पीली स्कूल में जाइए और वहां कितनी क्लास है और कितनी क्लास खाली है अभी समझ में आ जाएगा। तो हमारी ये गुहार है कि पूरे महाराष्ट्र में स्कूल खुल गया है, तो क्या जिला परिषद के बच्चों का भविष्य नहीं है? आखिर गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है पीली स्कूल देने से? और आप ये बात याद रखिए, अगर आप लोग यहाँ पे खामोश बैठ गए, अगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े हम पूरे, तो मैं शाला व्यवस्थापन समिति का मेंबर हूँ, इस हैसियत से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर हूँ, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप लोग सोच समझ के फैसला लीजिए। बस यही बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि पीली स्कूल के बारे में ये जो राय आ रही है कि वहाँ टीचर नहीं है, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, वहाँ पे पूरे क्लासरूम खाली है। तो इसका मतलब ये है कि हमको जो लेटर दिखाया जा रहा है वो लेटर गलत है। अब बाकी फैसला आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मोहम्मद अली भाई बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सही उन्होंने कहा है कि मेरी स्कूल बहुत अच्छी है, उसमें नो डाउट मैं उनके फेवर में हूँ कि वो पीली स्कूल भेजना चाहते हैं, वहाँ पर ग्राउंड है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने पिछले दिनों सर के कहने के बाद वीडियो साहब के साथ वहाँ विजिट किए थे हम लोगों ने, तो वहाँ की स्कूल से एक हमको सबने लिख कर दिए, ये कागज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लेटर है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ पर जगह नहीं है, वो आके 4 स्कूल के प्रिंसिपल्स ने लिख कर दिया है। वो लेटर हमको दिया गया कि वहाँ पर जो है जगह नहीं है। 4 स्कूल के प्रिंसिपल्स ने लेटर दिया है ऑफिस को, जो विजिट के बाद वीडियो साहब उसके बाद भी नहीं ठहरे, वो कमिश्नर से जाकर मिले। उन्होंने कमिश्नर ने कहा कि हमारे यहाँ पर 52 स्कूलें हैं और बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की, अगर आप जगह बताएंगे तो हम और स्कूल बना कर देंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही जगह नहीं है। तो ये बात हुई। उसके बाद हमारे पेरेंट्स कमेटी के सामने ये बात रखी गई कि जो है ये मीटिंग, ये जो है स्कूल कैसी है। तो पेरेंट्स कमेटी के लोगों ने जो है उसके लिए कहा कि हमारे ये लेटर है जिसमें वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल्स के साइन हैं और उन लोगों ने ऑफिस को दिया है, और ये कॉपी हमको दी गई कि ये स्कूल में जगह नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने जो है उस पर क्रॉस कर दिया, क्योंकि हमारे को ऑफिशियली लेटर मिल गया। इसके बाद हमने गांव में ढूंढना शुरू किया, तो आपको पता है कि इतनी बड़ी जगह कहीं कारखाने की कमरे वगैरह में ही मिल सकती है जहां इतने बच्चे बैठ सकते हैं। रेसिडेंशियल एरिया में, रहवासी इलाके में इतनी बड़ी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए हम लोग ढूंढने लगे, तो हमको एक उमर भाई का एक गाला दिखाई दिया जहाँ पर भी कारखाने थे। उसके बाद जो है हमने द लाइट स्कूल देखी। उसके बाद जो है अभी जो शकील भाई का जो गाला है वो देखा। अब सबकी राय से आज हम लोग ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि 1ली से 4वीं तक के बच्चे हैं। हम सोचते हैं कि ये छोटा ये जो इलाका है यहाँ से जाने का रास्ता है, तो बहुत आगे ब्रिज तंग हो जाता है, छोटे बच्चे के हादसा हो सकते हैं। बड़े बच्चे, लड़कियां खासतौर पर और लड़के स्कूल के बाहर नहीं निकल कर कहीं घूमने जा सकते हैं, क्योंकि वो गांव के बाहर है। गांव वालों को पता नहीं चलेगा कि बच्चे कहाँ गए। और स्कूल के टीचरों को यहाँ गांव में रहते थे तो हम लोग बता देते थे कि बाबा आपका बच्चा नहीं आया, या बच्चों को भेज के उसको बुला लेते थे। उधर जाने के बाद हम लोग ये सब नहीं कर सकते, और हम चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम शुरू। अब आपको जहाँ फैसला करना है, बारिश के दिनों में यहाँ पर सैलाब आता है, वो भी आपको मालूम है। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है आपके ऊपर है, हम लोगों की तरफ से हमको पढ़ाना है। आप ये फैसला कीजिए कि आपको कहाँ भेजना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप डिले करेंगे तो फिर वो जो है बात इल्तवा में चली जाएगी और आपके बच्चों का नुकसान होगा। इसलिए आपको गांव के बाहर भेजना है या गांव के अंदर भेजना है, ये आपका फैसला होगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो चिट्ठी दी गई हुई है, ये अभी चिट्ठी हम लोग यहाँ पर जमा करेंगे और अभी फैसला हो जाएगा। आपको चिट्ठी के ऊपर 3 नाम लिखे हुए मिलेंगे। 3 में से द लाइट स्कूल है, और एक शकील भाई का गाला जहाँ पर हॉस्पिटल है बताया गया है, और तीसरा जो है नारली तालाब। तीनों नाम में से कोई एक नाम चूज करना है, उसके आगे सही का निशान लगाना है या टिक कर देना है उसको पेन से। पेन नहीं होंगे तो हमारे स्कूल के टीचर्स आपको पेन दे देंगे। और सबका आगे पीछे हो गया है। तो द लाइट और शकील भाई का गाला और नारली तालाब 3 स्कूलें हैं। तीनों में से आपको डिसाइड करना है
पेन अगर नहीं होंगी तो हमारे टीचर्स आपको पेन प्रोवाइड करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि चार प्रिंसिपल ने लिख के दिया, स्कूल है वहाँ पर 6, तो आखिर वजह ये है कि 6 में से 4 ने क्यों साइन किया? जिनके पास बच्चों की तादाद है वो लोग साइन ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि खुद प्रिंसिपल, खुद स्कूल की समिति ये नहीं चाहती कि भाई वहाँ पे बच्चे ना जाए। तो ये पेरेंट्स को कन्विंस करना, रात में 12-12 बजे मैसेज भेजना ये मुनासिब नहीं है। फैसला आप लोगों के हाथ में। इधर आइए आप। ऑर्डर क्यों नहीं? ऑर्डर लाना, पब्लिक बात करना, ऑर्डर करो। गवर्नमेंट के ना ग्राम पंचायत जो वो तो ऑडिट आके रिपेयर करने बोल रहे हैं। उसकी रिपोर्ट का नहीं आई। ऊपर नीचे से फोकस वाला रिपेयर क्या करेंगे? चिट्ठी चाहिए था ना, हमको बोल रहे थे 100 चिट्ठी दिया था ना। मैं यहाँ बुलाने का मकसद क्या, हमारी राय लेने का मकसद क्या है? पेरेंट्स से ना बात करें ना कुछ। सवाल जवाब हुआ हमसे? कोई सवाल हुआ? जफर सर ने क्या बोले कि हर पेरेंट से सवाल होगा। क्या सवाल? 3 स्कूल एक मिनट सर, एक मिनट आप रिकॉर्डिंग में हो? नहीं, मैं एज अ पेरेंट्स बोल रहा हूँ भाई। मैंने अपने काम का नुकसान करके आया हूँ। अभी आपने ये बोला सर कि हर पेरेंट्स को 5 मिनट दिया जाएगा। पेरेंट्स को सवाल जवाब के अंदर से आप बोले ना सर। हमारे को सिर्फ 3 स्कूल का नाम दिया गया, तीनों में से सर आपकी रिकॉर्डिंग है जो मैं सुना, तो मैं भी तो हर पेरेंट्स को नहीं बाबा, तो शाम तक चलेंगी मीटिंग। अच्छा एक मिनट, फिर ये लोगों को बुलाने का मकसद क्या था? कि 3 स्कूल में से एक का सिलेक्शन करना है, बस सिलेक्शन करना है। तो जैसे आपने जो स्कूल के ग्रुप बनाए हैं तो उसी ग्रुप में बना के जवाब ले लिए होते आप। कैसे ग्रुप में? जो स्कूलों का जो सर, तो कागज देने का मकसद क्या है? अभी आपने सुनो, आपने रात में 12 बजे मैसेज डालते हो, सुबह 10 बजे की मीटिंग है। एक मिनट सुधीर भाई, जस्ट मिनट, 2 मिनट जरा। आपने 12:15 बजे रात में मैसेज डाला, मेरे को पर्सनली बता रहा हूँ। 10 बजे 11 बजे आपकी मीटिंग है, बराबर यहाँ पे लोग आते हैं। अब अगर मेरे को अपना पक्ष रखने तो मैं अपने लोगों को तो जमा करके ले आऊंगा। एक आम आदमी कितना आएगा? 900 लोगों के लोग जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स में से कितने पेरेंट्स यहाँ हाजिर थे? टोटल कितने लोग आए? नहीं, हमेशा की बात छोड़ो सर, अभी फिलहाल जो मुद्दा है ये बच्चों के फ्यूचर पे। 2 महीना ऑलरेडी हमारा वेस्ट हो चुका है बच्चों का, तो इसके ऊपर अभी क्या? और आपने पेपर वर्क किया है क्या? नहीं सुधीर भाई, मेरा बोलना ये कि अपन पेरेंट्स की मीटिंग लगा रहे हैं। आपकी बात हम अपने स्कूल को जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए कोशिश ये करो, और सर ये भी लो कि जिसने किया, जिसकी जिम्मेदारी बनती है उस पर एक्शन लो। पेरेंट्स राय दे रहे हैं, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। पेपर वर्क किया क्या आपने सर? उन लोग को लेटर वगैरह मारे, कानूनी कार्रवाई किया उन लोगों पे ना, जिनकी वजह से स्कूल हमारी इतनी खराब हुई है। आपने लेटर दिया, पंचायत में जिम्मेदारों को दिया, ये पेपर वर्क करो। हमारे बच्चों की जिंदगी और हमारा वक्त खराब नहीं है सर। ठीक है, जिम्मेदार हमारा खराब हो रहा है ना। स्कूल की तरफ से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई लेटर नहीं गया है। क्या गया बताइए, लेटर बताइए। सब है, बताइए ना सर। अब मैं यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा, क्लास स्कूल में आओ मैं बताऊंगा। आप तमाशा करने के लिए आए हैं, तमाशा करो। तमाशा नहीं कर रहे, तमाशा करने के लिए नहीं आए। आप बुलाए तो आए। मैं आपके बुलाने को आया, पेरेंट्स आए। आपकी राय लिया, आप बुलाए तो राय लिए नहीं ना सर। तो ये कागज काय का था? अभी ये कागज जो है, उसमें राय किया। एक मिनट सर, ये प्री प्लानिंग अगर काम करते हैं गलत चीज है सर। ये मुझे तो ये लग रहा है ये काम इंसान होने का मेरे को लग रहा है। अभी एक मिनट, ये मेरे मोहल्ले की बच्ची है, ये मेरे साथ आगे पूछते भाई क्या है इसका। तो आपको जो पसंद है वो लिखो ना। मैं थोड़ी तो ये चीज ये गाइडलाइन कौन देगा? ये गाइडलाइन कौन देगा? नहीं, ये गाइडलाइन देगा कौन? हमने जिद की किसी पे? भाई अभी इनको दे रहे तो क्या करना है ये तो कम से कम उनको मालूम है। दो पेरेंट्स को तकरीर किया ना पहले शुरू में कि 3 स्कूल का चॉइस किया। जगह पे बात हो रही है ना, अभी जब वो अंदर आ रहे तो उसी वक्त पहले बता दो। वो सारी चीजें बताएंगे तो सही है ना। बताए ना सर, अभी बताएंगे ना। टाइम पीरियड दो लोगों को सर, प्लीज दोबारा कभी ऐसा रहे तो ठीक है। आप लोग अपना वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जिम्मेदारी निभा रहे हो। सिर्फ हमारे को स्कूल शुरू करने में हमारा मकसद है कि जिसको जहाँ बोलेंगे हम लोग वहाँ खोलेंगे स्कूल। हम लोग का एक ही मकसद है, सिर्फ 34 दिन स्कूल का बच्चे, सिर्फ 34 दिन बच्चा स्कूल का। सबका है सर। मैडम आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? आप क्या कारण है मीटिंग में आने का? हमारा बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है। क्या बोलते हैं कि 2 साल से स्कूल बंद है हमारे बच्चों की, और बच्चों को पढ़ने के लिए छत नहीं है स्कूल में। और हमें इस मीटिंग में बुलाया गया है कि हम डिसीजन लेके हमारे बच्चे कौन सी क्लास में, कौन सी स्कूल में पढ़े जाए, कहाँ पे कौन से एरिया में जाया जाए। तो अभी हमसे तो कोई ऐसा राय लिया नहीं, चिट्ठी पकड़ा है उसमें बोले टिक मारने के लिए, हम ऐसा करके दे दिया। आगे देखो क्या करते हैं। उसका कोई हल निकला कि नहीं निकला? अभी तक कुछ हल तो नहीं निकला है, और हम इसी कोशिश में आए हैं कि कुछ हल निकले और हमारे बच्चे पढ़े। बहुत दिन से 2 साल 2.5 साल से हमारे बच्चों की स्कूल खराब हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हमारे बच्चे। और ऑनलाइन बहुत से लोगों के पास बड़ी मोबाइल है जो ऑनलाइन करते हैं पढ़ाई, और बहुत लोगों के पास मोबाइल नहीं है। तो इस वजह से बहुत सी बच्चों को पढ़ाई नुकसान हो रहा है। आप क्या कहना चाहोगे? यही बच्चे बैठे हैं ना, 2 साल से जा रहे हैं स्कूल। मेरे को पूछ रही बोले अम्मी स्कूल कब चालू? मतलब हो ही नहीं बेटा, क्या फोन करेंगे टीचर।
पढ़ाई भी उनकी ऐसी जा रही ना। फिर क्या इसका कोई हल निकला यहाँ पर? कुछ भी नहीं हल निकला अभी। अब बोलेंगे अभी तो हल निकलेगा ना, हम लोग क्या भेजेंगे स्कूल में। सर आप क्या कहना चाहोगे, मीटिंग क्यों रखी गई थी? सर मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि जो हमारी जिला परिषद स्कूल है तो वो कमज़ोर हो गई है, गिरने की कगार पे है। गवर्नमेंट का GR आ गया है कि भाई उसको डेमोलिश करना है और वो उसी कैटेगरी में आ गई। तो उस लिहाज से अब जो दूसरी जगह पे अब वो स्कूल को मुंतकिल करना है, तो उसमें पेरेंट्स की राय लेनी थी कि भाई कौन सी स्कूल ठीक रहेगी। तो 3 स्कूलों का ऑप्शन आया था। एक दिलाइट स्कूल है, एक शकील भाई की जो हॉस्पिटल है उसका था, और एक नारली तालाब। तो ये 3 स्कूलों का ऑप्शन था पब्लिक के सामने, मगर ओपन जो है तो पब्लिक ओपिनियन नहीं हुआ, ये कुरंदाजी हो गई। अब कुरंदाजी के अंदर तो अपने जहन के बाहर है कि भाई इसमें पेरेंट्स कितने थे और पर्दे के अंदर कौन क्या थे, अल्लाह भी सब। इसका कोई हल निकला कि नहीं निकला? नहीं सर, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ इस चीज़ से। क्यों कि भाई अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर बच्चों का मुस्तकबिल देखते हुए अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपको जो है तो ओपन एंड उसका ओपिनियन रखना चाहिए, ताकि वहाँ पे पेरेंट्स खुल के अपनी राय दे सके, वो सारी चीज़ें। ना कि हमको ये देखना है कि भाई एक दिन भर्ती आएगी या एक दिन ये होगा। भाई उसमें हमको ये देखना है कि हमारा बच्चा जो 360 दिन स्कूल में तालीम हासिल करेगा वो सहूलत में है या नहीं, फैसिलिटी है या नहीं। अभी आप क्या डिमांड करना चाहोगे? आपके बच्चे का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, वो तो है ही है सर। कोरोना के 2 साल हो गए, फिर ये अभी यहाँ पर ये चल रहा है, तो लॉस तो है ही बच्चों के फ्यूचर का और तालीम का। तो मेरे ख्याल से तो ये मीटिंग को दोबारा रखी जाए और वक्त देकर, न कि रात में, यानी ये आप मैसेज डालो 12 बजे कि भाई कल मीटिंग है और पेरेंट्स सुबह आना है, तो उसमें सारे पेरेंट्स आ भी नहीं पाते और जो आते तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है क्योंकि मजदूर तबका है। तो ये चीज़ों का ज़रा सब ख्याल करके दोबारा इस किस्म की मीटिंग फिर रखें। मैं ये जो जिम्मेदार है उनसे गुजारिश करता हूँ। आपको सब इधर से खड़ो जाइए। आप क्या कहना थोड़े चाहोगे? दिन के लिए हम लोग तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, ऐसे भी 2 साल हम लोग बर्दाश्त करें ना, मगर हम लोग के स्कूल जिला परिषद सही है। और वो भाई जो बात कर रहे थे एकदम सही बात कर रहे थे। आप क्या और क्या मांगनी करना और चाहोगे? वही जिला परिषद स्कूल बनना चाहिए। अभी हम लोग साल भर इधर उधर पढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बच्चे की बात है। जो स्कूल है जो बन रही है रिपेयर करने पर रिपेयरिंग नहीं होना चाहिए, वो स्कूल सीधा ऊपर से नीचे बनना चाहिए। मीटिंग खत्म हो गई है। के बारे आपको कब पता चला और कब बुलाई गई और कुछ हल निकला इसका? हम लोग को रात में मालूम पड़ा, सुबह में 10 बजे मीटिंग है, 9:30 बजे से हम लोग आके खड़े हैं। हम लोग को भी काम धंधे है, मगर हम लोग बच्चे के खातिर काम भी नहीं गए। छुट्टी नहीं लगेगी, विश्वास तो गाँव में जाके पूछ लो। मगर हम लोग को बच्चे को जिला परिषद स्कूल होना ऐसा है, 6 महीना इधर साल भर उधर, वैसा हम लोग को नहीं पढ़ाने का। नहीं तो रोड पे पढ़ाइए, सीधा सीधा बात खत्म। आपकी क्या डिमांड है, क्या मांगना चाहते हैं? डिमांड है जिला परिषद स्कूल बनना चाहिए, बात खत्म। अभी 6 महीना साल भर हम लोग पढ़ा सकते, उसके बाद नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास टाइम नहीं देता। नारली तालाब स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अभी हम लोग को सिर्फ इतना ही कहना है कि जिला परिषद स्कूल बनना चाहिए। साल 6 महीना आप लोग कहीं पे भी हमारे बच्चे को पढ़ा सकते, उसके बाद हम लोग कहीं नहीं सोच सकते। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888 161 661.